Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with, welcome back to your YouTube channel। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। ओके। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ हैं ये बेस्ड ऑन है जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड दिस विल बी आवर लास्ट एपिसोड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। और मैं आपको ऑल्सो बता दूँगा मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहाँ मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा। ओके। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 11, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर मिसलेनियस। और जो टॉपिक्स हैं इस सेट के अंदर जो कि हम डिस्कस करेंगे, दीज आर इंडस वाटर ट्रीटी, लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एजुकेशन एंड पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड दिस विल बी आवर लास्ट एपिसोड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। आइए शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसको एक्चुअली साइन किया है वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने। और ये जो ट्रीटी है इसको साइन किया गया इन कराची ऑन सितंबर 1960 बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट पाकिस्तान्स एप्रीहेंशन अबाउट दिस ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये हमेशा हाउस ऑफ डिस्कार्ड रहा है या डिस्प्यूट और टेंशन रहा है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज जो सोर्स है रिवर्स ऑफ इंडस बेसन की वो एंटायरली पाए जाते हैं इन इंडिया। और ये जो ट्रीटी है इसने एक्चुअली क्रिएट किया है ड्राउट एंड फेमेनेस इन द पाकिस्तान स्पेशली ड्यूरिंग द वार टाइम्स। हाउएवर जो इंडिया है उसने अभी तक कैंसिल नहीं किया है इस ट्रीटी को ड्यूरिंग द वार टाइम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली जो इंडस सिस्टम है रिवर्स का ये बेस्ड ऑन है 3 ईस्टर्न रिवर्स, दीज आर सतलज, बियास एंड रावी, एंड 3 वेस्टर्न रिवर्स, दीज आर इंडस, झेलम एंड चिनाब। बात करते हैं अबाउट द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी। एज पर द ट्रीटी जो वाटर है इंडस रिवर सिस्टम का वो इक्वली शेयर किया जाएगा, एंड दीज रिवर्स आर रावी, बियास, सतलज, झेलम एंड चिनाब बिटवीन द 2 कंट्रीज। और ये जो रिवर्स हैं ये एक्चुअली ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर को नियर इट्स लेफ्ट बैंक ईस्टर्न साइड इन पाकिस्तान। और ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इंडिया है इसके एक्सक्लूसिवली राइट हैं कि वो यूज़ कर सकते हैं या वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डैम्स on Ravi, Bias and Satluj rivers before entering into the Pakistan। And since from past 10 years जो इंडिया है इसने continuously सप्लाई किया वाटर ऑफ these rivers to पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान ने बिल्ड किया कनाल सिस्टम को फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर ऑफ झेलम, चिनाब एंड इंडस रिवर। और ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो रिवर झेलम, चिनाब और इंडस है इनको एलोकेट किया गया है फॉर पाकिस्तान। और ये जो ट्रीटी है ये आल्सो एलो करती है इंडिया को कि जो इंडिया है वो यूज़ कर सकते हैं 2 वेस्टर्न रिवर्स इंक्लूडिंग झेलम, चिनाब एंड इंडस फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड नेविगेशन पर्पसेस। इसी तरह जो पाकिस्तान है उसने आल्सो रिसीव किया फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ईस्टर्न रिवर्स इंक्लूडिंग सतलज, बियास एंड रावी। एंड ऑन May 31, 1970 जो इंडिया है उसको फुल राइट्स मिले ओवर ऑन द यूज़ ऑफ दीज द वाटर ऑफ द 3 रिवर्स, दीज आर सतलज, बियास एंड रावी, जो कि एलोकेट किए गए फॉर इंडिया। और बहुत जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्री किया कि वो एक्सचेंज करेंगे डाटा और कॉपरेट मैटर्स रिलेटेड टू दिस ट्रीटी, एंड ड्यू टू विच जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसको क्रिएट किया गया, जिसका कमिश्नर रहेगा फ्रॉम द बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। ना बात करते हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑन जम्मू एंड कश्मीर।
जो इंडस वाटर ट्रीटी हैं ये एक्चुअली अलाउ नहीं करती हैं जम्मू एंड कश्मीर को कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूज़ कर सकती हैं वाटर रिसोर्सेज को, जो कि एक्चुअली अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके जो राइट्स हैं ओवर ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर ऑफ इंडस रिवर उनको छीना गया, जो कि एक्चुअली इम्पैक्ट करते हैं ऑन द ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज अ रिज़ल्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी हैं ये एक्चुअली लॉस हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो ट्रीटी हैं ये एक्चुअली एक्ट करती हैं एज अ बैरियर इन जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो पावर पोटेंशियल। और ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो जम्मू एंड कश्मीर हैं वो यूज़ कर सकते हैं ऑन द लिमिटेड वाटर ऑफ द चिनाब एंड जहलम रिवर फॉर द पावर जनरेशन लिफ्ट इरीगेशन। और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं या वो बिल्ड नहीं कर सकते हैं इन रिवर्स पे रिजर्वायर्स और डैम्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पाकिस्तान। और ना ही जम्मू एंड कश्मीर कंस्ट्रक्ट कर सकता है एनी बैरेज फॉर द इरीगेशन पर्पस। बिसाइड्स जो इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसने इंट्रोड्यूस किए 12 न्यू इरीगेशन स्कीम्स फॉर बारामूला, कुपवारा, अनंतनाग एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और जो इंपोर्ट ग्राफ है फूड ग्रेन्स का वो शार्प इंक्रीज दिखाते हैं इन ओवरऑल इंपोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सर्वे के अकॉर्डिंग जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है अंडर इरीगेशन वो इंक्रीज हुआ है अप टू द 1 लाख एकर्स। हावेवर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की वो बहुत ही कम हुई है, बिकॉज ओनली 40% जो है कल्टिवेबल लैंड उसको इरीगेट किया जाता है। एंड देर आर स्टिल 25% ऑफ द पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि रहते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और जो 55% पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर की वो रहते हैं विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है उसका हमें आल्सो डिक्रीज देखने को मिला। There has been only limited increase in irrigation infrastructure of Jammu and Kashmir from 1960 and about 86.14 lakh people जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो largely depend हैं on the supply of consumer affairs and public distribution department। As a result जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है near about 40 करोड़ per month for buying food grains under the public distribution system Food Corporation of India। Actually जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये डिवीजन है रिवर्स का रादर देन शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। नाउ कमिंग टूवर्ड अनदर टॉपिक दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली जो लैंड रिफॉर्म्स हैं ये एफर्ट और रिफॉर्मेशन है अबाउट द ओनरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड एंड अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनिटीज़ ऑफ इंडिया। जो जम्मू एंड कश्मीर है ये हमें खाली यूनिक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलते हैं जिसमें लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन कंसिडरेबल मैनर। इनफैक्ट आफ्टर 1944 जो न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो हैं उसको उसमें इंक्लूड किए गए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जैसे इंटरमीडिएरी एजेंसीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, लैंडलॉर्डिज्म, लैंड टू द टिलर प्रोग्राम एट्सेट्रा। एंड ऑन जुलाई 13, 1950 जो गवर्नमेंट है उसने हिस्टोरिक डिसीजन बनाया फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड टू द टिलर, जिसका मतलब है कि जो कल्टिवेटर्स हैं वो ओनर्स बनेंगे लैंड के जो कि वो कल्टिवेट करते हैं। एंड ऑन सितंबर 17, 1950 जो बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट है उसको पास किया गया, जिसमें जो लैंड था लैंडलॉर्ड्स का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया एमंग द शेयर क्रॉपर्स एंड लैंडलेस लेबर में। और ये जो एक्ट है इसने आल्सो ब्रिंग किया रेवोल्यूशन इन द रूरल इकोनॉमी में। और ये जो एक्ट है ये आल्सो मैग्ना कार्टा बना फॉर पीजेंट्स। और ये जो टाइप है रेवोल्यूशनरी सेटअप है इसने एक्चुअली प्रैक्टिकल शेप दिया टू द होल इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एज पर द एक्ट जो लैंड ओनर है वो खाली ओनर होगा 22.75 एकर्स, दैट इज़ 182 कनाल्स ऑफ लैंड। और अगर लैंड ओनर के पास ज़्यादा लैंड होगा अबाउट दिस लिमिट देन जो लैंड होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा टू द गवर्नमेंट। देन जो गवर्नमेंट है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द टिलर्स और लैंडलेस लेबर में। एंड अंडर द बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1950 एज मैनी एज 9000 लैंड ओनर्स जो है उनको डिप्राइव किया गया जो कि पोजेस करते थे एटलीस्ट 4.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड, आउट ऑफ विच
2.31 लाख एकड़ जो है लैंड वो ट्रांसफ़र किया गया टू दी कल्टिवेटर्स जो कि कल्टिवेट करते थे उस पर्टिकुलर लैंड को। और ये जो एक्ट है इसको फर्दर इम्प्लीमेंट किया गया अंडर जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट 1976 इन विच जो लैंड ओनरशिप है वो प्रोवाइड किया गया टू द टेलर्स और लैंडलेस लेबर्स में। एंड अंडर दिस एक्ट जो एब्सेंट लैंड लॉर्डिज्म है वो कम्प्लीटली एबॉलिश किया गया और जो क्रिएशन है बिल्डिंग्स की ऑन दीज लैंड्स वो आल्सो प्रोहिबिटेड किया गया। हियर आर सम टिडबिट्स फॉर यू। जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं जैसे पेपर माशी, वुड कार्विंग, कॉपर एनग्रेविंग, कारपेट वीविंग, इनको इंट्रोड्यूस किया गया इन कश्मीर फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय मीर सैयद अली हमदानी। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो हैं कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, तजाकिस्तान एट्सेट्रा। और जो मीर सैयद अली हमदानी थे उसके साथ बहुत सारी क्राफ्ट्समैन थे जो कि ट्रेनड थे इन दीज हैंडीक्राफ्ट्स और उन्होंने कश्मीर को अपना परमानेंट होम बनाया और उन्होंने सेटल किया यहाँ अपने फैमिलीज़ के साथ। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक दैट इज़ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं अबाउट द हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स। सो एक्चुअली जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है इन जम्मू एंड कश्मीर वो बिगिन होती है इन 1857 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। उसने एस्टेब्लिश किया विद्या विलास प्रेस को जो कि फर्स्ट प्रेस एजेंसी बनी इन जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसलेट करने के लिए बुक्स को इनटू द संस्कृत। और जो फर्स्ट वेस्टर्न एंड मॉडर्न स्कूल बना कश्मीर में उसको फाउंड किया गया इन 1880 बाय जे हिल्टन नॉवलिस इन श्रीनगर। दैट इज एक्चुअली थी चरिश मिशन सोसाइटी बॉयज़ स्कूल। और ये जो स्कूल है इसको प्रेजेंट डेज में जाना जाता है एज टेंडॉल बिस्कू स्कूल, जिसको नाम दिया गया आफ्टर सिसिल कैनन टेंडॉल बिस्कू जो कि ब्रिटिश मिशनरी था जो कि प्रिंसिपल बने इस स्कूल के इन 1891। और जो मोटो है इस स्कूल का वो है इन ऑल थिंग्स बी मैन। और ये बिलीव किया जाता है कि जो टेंडॉल बिस्कू स्कूल है इसने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन कश्मीर। And in order to promote education and among the illiterate Kashmiri Muslims organization अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम जो है वो फाउंड की गई। इसको फाउंड किया बाय मीरवैज़ रसूल शाह ने इन द ईयर 1899। और जो फर्स्ट फीमेल स्कूल है उसको ओपन किया गया इन जम्मू, दैट वाज गुरमात कानिया पाठशाला। एंड इन श्रीनगर ब्रिटिश चर्च मिशन स्कूल जो है वो खोला गया फॉर गर्ल्स इन 1819। एंड इन 1930 जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन को कंपलसरी बनाया और उसने आल्सो पे किया अटेंशन टू द बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड एडल्ट एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। now बात करते हैं अबाउट द एजुकेशन सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर। जो एजुकेशन है जम्मू एंड कश्मीर की वो डिवाइडेड है इनटू द प्राइमरी, मिडल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। और जो जम्मू एंड कश्मीर हैं ये फॉलो करती हैं 10+2 पैटर्न ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस। और इसको हैंडल करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दैट इज़ JK पोस्ट। और जम्मू एंड कश्मीर फॉलो करेगी नया पैटर्न जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जब वो इम्प्लीमेंट होगी। इन एडिशन देयर आर वेरियस केंद्रीय विद्यालयास एंड इंडियन आर्मी स्कूल्स जो कि आल्सो प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी लेवल स्कूल एजुकेशन। और ये जो स्कूल्स हैं ये फॉलो करते हैं CBSE पैटर्न। बात करते हैं अबाउट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दैट इज़ JK बोस। इसको एस्टेब्लिश किया गया है इन 1975 और इसको एस्टेब्लिश किया गया एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स को इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड अदर मैटर्स related to the promotion of education. Now talking about the literacy rate, as per the latest census जो literacy rate है in जम्मू एंड कश्मीर वो है 67.16%, जो कि lower है as compared to India that is 74.04, among which जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 76.75% और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 56.43%। और ये आल्सो फैक्ट है कि जो लेवल है लिटरेसी की वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 12.95% इन जो कि थी 1961 में, और
इन एज पर द 2011 सेंसस जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुई है अप टू द 67.16%। और जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू है वहाँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाई जाती है, दैट इज़ 83.45%। एंड जो डिस्ट्रिक्ट रामबान है वहाँ पे लिटरेसी लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, दैट इज़ 54.27%। नाउ टॉकिंग अबाउट educational infrastructure, at present there are 24,265 schools and colleges in Jammu and Kashmir, और जो टोटल नंबर है कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का वो है 27.41 लाख। एंड देर आर 5,292 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड 95 डिग्री कॉलेजेस, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ and 60 industrial training institutes, 32 polytechnic colleges, 12 education training colleges। now बात करते हैं about higher education in Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये एक्चुअली कंट्रोलिंग अथॉरिटी है फॉर द ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द जम्मू एंड कश्मीर। और जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये परफॉर्म करता है बहुत सारी टास्क को, जैसे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, मॉनिटरिंग, एवेलुएशन, और ये आल्सो मॉनिटर करता है सभी इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस को जो कि वर्क करते हैं इसके कंट्रोल के अंडर। और ये आल्सो रेगुलेट एडमिनिस्टर करता है एकेडमिक एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ना बात करते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एस्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूट कंडक्ट करने के लिए एग्जामिनेशंस, और इसके जो हेड क्वार्टर्स थे वो लोकेटेड थे इन श्रीनगर। एंड दैट टाइम उसका जो चेयरमैन था वो था जस्टिस JN वाजीर। लेटर ऑन 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया इन 1956। इंग्लिश जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया इन श्रीनगर, और इकोनॉमिक्स और जो जूलॉजी हैं उसको एस्टेब्लिश किया गया इन जम्मू। और कलेक्टिवली इन 3 कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स को जाना जाता था एज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एग्जिस्टेंस में आई। और इसका जो वाइस चांसलर बने वो थे मिस्टर AA फैज़ी। और जो कंस्ट्रक्शनल वर्क है कैंपस की वो बिगिन होती है विद कंस्ट्रक्शन और फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स फैकल्टी ब्लॉक, जिसको स्टार्ट किया एक्चुअली बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट टाइम, दैट इज़ बागची गुलाम अहमद ऑन June 5, 1959। और इसकी जो फैकल्टी हैं उसको अपॉइंट किया बाय डॉक्टर S राधाकृष्णन इन 1 अगस्त 1960। दैट टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। एंड इन 1969 जो यूनिवर्सिटी है जम्मू एंड कश्मीर की उसको डिवाइड किया गया इनटू द 2 फुल-फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज़, दीज आर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो अब बात करते हैं अबाउट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है इसको कॉमनली जाना जाता है एज SMVDU, जो कि सिचुएटेड है नियर माता वैष्णो देवी श्राइन इन कातरा जम्मू। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये फुली रेजिडेंशियल है, मीन्स स्टूडेंट्स वहाँ पे आल्सो रह सकते हैं। और ये आल्सो प्रोवाइड करती हैं टेक्निकल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, फिलासफी एंड बाकी सब्जेक्ट्स में जो जिनकी कंटेम्पोररी इम्पोर्टेंस है। और जो प्राप भारत बी छातो हैं वो इसके फर्स्ट फाउंडिंग वाइस चांसलर बने। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ ए डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी मीन्स जो कि एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि आल्सो डीम्ड यूनिवर्सिटी है श्रीनगर। शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर, दैट इज़ SUCAST। एंड श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू तावी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा पुलवामा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ
Kashmir. Now बात करते हैं about some medical colleges of which are found in Jammu and Kashmir. These are Acharya Shri Chandra College of Medical Sciences, Government Medical College Jammu, Government Medical College Srinagar, Shri Kashmir Institute of Medical Science, which is also a deemed university that's located in Srinagar, Government Dental College Srinagar, Government Dental College Jammu. Now बात करते हैं about some engineering colleges of Jammu and Kashmir. These are Government College of Engineering and Technology Jammu, Medical Institute of Education and Technology Jammu, that is MIET, and SSM College of Engineering Baramulla, Mahat Bachitar Singh College of Engineering Technology Jammu, MBS, National Institute of Technology Hazrat Bal Srinagar, that is NIT, College of Engineering and Technology Rajouri, that is CET. Now बात करते हैं about some autonomous institutions. जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका एक्चुअली इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है ओवर ऑन इट्स फंक्शंस एंड करिकुलम, एंड दीज आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर. नाउ बात करते हैं अबाउट सम यूनानी कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दीज आर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर, कश्मीर तिबिया कॉलेज श्रीनगर. Now coming to our another topic, that is personalities of Jammu and Kashmir. फर्स्ट बात करते हैं आगा शाहिद अली की. जो आगा शाहिद अली थे ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट थे कश्मीरी के, जो कि कश्मीर में पर्टिकुलरली रहते थे, और वो आल्सो पढ़ाते थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैस्काटस, प्रिंसटन कॉलेज एंड MFA प्रोग्राम ऑफ वेरन विल्सन कॉलेज. और उसकी जो पोइम है दैट इज़ रूमस आर नेवर फिनिश्ड, ये इसके लिए उसको नेशनल बुक अवार्ड मिला इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2001. नेक्स्ट जो है दैट इज़ आथर खान. आथर अमीरुल शफीक खान जो है इसने सिक्योर किया सेकंड पोजीशन इन द IAS एग्ज़ाम इन 2015, और ये एक BTech स्टूडेंट थे इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT मांडी, और ये बिलोंग करते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से. नेक्स्ट जो है दैट इज़ अमिताभ माथुर. जो अमिताभ माथुर है ये वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग थिंकर और राइटर हैं ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, और ये यंगेस्ट वाइस चांसलर बनी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इन 2002, और इसको अवार्ड दिया गया दैट इज़ पद्मश्री इन 2008. नेक्स्ट जो है दैट इज़ आयतुल्ला आगा सईद यूसुफ अल मसोवी, जो कि कश्मीरी रिलीजियस स्कॉलर और लीडर थे शिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स के, और इसने फाउंड किया है आल्सो अंजुमानी शरिया ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट जो है दैट इज़ अब्दुल गनी मीर, जो कि फर्स्ट कश्मीरी थे जो कि डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं इन इंडियन पुलिस सर्विस दैट इज़ IPS, जो कि बिलोंग करते हैं 1994 बैच से, और इसको रिसेंटली अवार्ड दिया गया दैट इज़ प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. और ये आल्सो रन करता है इनिशिएटिव फॉर कंपटीशन प्रमोशन इन जम्मू एंड कश्मीर दैट इज़ ICPJK, जो कि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोचिंग सेंटर है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ बिल्किस अमीर, जो कि फर्स्ट कश्मीरी वुमेन बनी जो कि नेशनल कायाकिंग और कैनोइंग कोच बनी इंडिया की, और इसको अवार्ड दिया गया बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सपोर्ट्स एक्टिविटीज़. नेक्स्ट जो है दैट इज़ पंडित बहजन सोपुरी. जो पंडित बहजन सोपुरी हैं ये एक्चुअली संतूर प्लेयर हैं जो कि रहते थे इन शोपोर इन कश्मीर वैली, और इसने आल्सो रिसीव किए हैं बहुत सारे अवार्ड्स ऑफ मेरिट फॉर हिज म्यूज़िकल एक्सलेंस. अपार्ट फ्रॉम इंडिया उसने आल्सो परफॉर्म किया है बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे जर्मनी, USA, इंग्लैंड और इजिप्ट में, और इसको अवार्ड दिया गया दैट इज़ पद्मश्री इन 2004. नेक्स्ट जो है दैट इज़ बशारत पीर. जो बशारत पीर हैं ये एक्चुअली कश्मीरी जर्नलिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर हैं बेस्ड इन न्यूयॉर्क, जो कि आल्सो ऑथर हैं कर्फ्यू नाइट की, जिसके लिए उसको क्रॉसवर्ड प्राइज़ दिया गया, जो कि एक्चुअली नॉन फिक्शन बुक है उसकी, जिसको चूज़ किया गया अमंग द बुक्स ऑफ द ईयर बाय द इकोनॉमिस्ट एंड द न्यू यॉर्कर. नेक्स्ट बात करते हैं दीपाली वातल.
जो दीपाली वातल है ये एक्चुअली मेलोडी क्वीन है, जो कि सिंगिंग स्टार बनी इन द कश्मीरी म्यूज़िक इंडस्ट्री, और इसने एटलीस्ट 2000 सॉन्ग्स को गाया है इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग डोगरी, पंजाबी एंड पहाड़ी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फारूक अब्दुल्ला। जो फारूक अब्दुल्ला है ये सन हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के, और इसने सर्व किया है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सेवरल टाइम्स सिंस फ्रॉम 1982, और ये कैबिनेट मिनिस्टर थे ड्यूरिंग मनमोहन सिंघस गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाम रसूल संतोष की। जो गुलाम रसूल संतोष हैं ये फेमस कश्मीरी पेंटर थे, और इसको आल्सो जाना जाता है फॉर हिज थीम्स, जिसने इंस्पायर किया है कश्मीरी शैविज़म को। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की। जो गुलाम नबी आज़ाद है ये पॉलिटिशियन है फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसने आल्सो सर्व किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम नवंबर 2 2005 टू जुलाई 11 2008। एट प्रेजेंट ये मेंबर हैं राज्यसभा का। नेक्स्ट बात करते हैं गुल मुस्तफ़ा की। जो गुल मुस्तफ़ा है ये स्केर प्लेयर हैं, और जो कि ऑन दी प्लेयर बना फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसने पार्टिसिपेट किया इन विंटर ओलंपिक गेम्स इन कालगरे कनाडा इन 1988। नेक्स्ट बात करते हैं कारण सिंह की। जो कारण सिंह हैं ये लास्ट रूलर थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के आफ्टर महाराजा हरी सिंह, और इसने सर्व किया है सक्सेसफुली एज सादरी रियासत एंड गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसने आल्सो सर्व किया है इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की। जो सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी है ये वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, और इसने आल्सो सर्व किया है एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और ये आल्सो प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी दैट इज़ JKAP। नेक्स्ट बात करते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है इसने सर्व किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट 2 टाइम्स, और इसने आल्सो सर्व किया है एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि एक्चुअली पैट्रन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दैट इज़ PDP, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड पार्टी है जिसको फाउंड किया गया है इन जुलाई 1999। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मोहम्मद शफी पंडित। जो मोहम्मद शफी पंडित हैं ये फर्स्ट कश्मीरी मुस्लिम बने जिसने ज्वाइन किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन 1969, और इसने आल्सो सिलेक्ट किए हैं हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स इन द वेरियस सर्विसेज ऑफ द स्टेट अंडर हिज सुपरविजन एज ए चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये आल्सो नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं यूथ होटल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद सुल्तान खुरू। जो मोहम्मद सुल्तान खुरू है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिनाउड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और ये आल्सो ऑथर है मोर देन 300 रिसर्च पेपर्स का, और इसने आल्सो अचीव किया है नेशनल और इंटरनेशनल फेम को, और इसने आल्सो इसने आल्सो रिसर्च किया है इन द फील्ड ऑफ डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वाइड एरियाज़ में देखने को मिलता है, सच एज हेपेटोबाइलरी, पैनक्रियाटिक स्क्लेरोसिस, PPI इन पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग एक्स्ट्रा, जिसको कंसिडर किया जाता है एमंग द वर्ल्ड लीग ऑफ ओरिजिनल रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मौलाना मोहम्मद रमज़ान बाज़नवी। जो मौलाना मोहम्मद रमज़ान बाज़नवी अल मादनी है ये थिंकर और ऑरेटर विजनरी है, जो कि आल्सो एजुकेशनलिस्ट है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं जम्मू एंड कश्मीर का, और इसको जाना जाता है फॉर हिज स्किल इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट बात करते हैं महबूबा मुफ्ती सईद की। जो महबूबा मुफ्ती सईद हैं ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी जम्मू एंड कश्मीर की, और ये आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाइलिक एंड टैलेंटेड पॉलिटिशियन वुमेन है इंडिया की, और ये इंडिया की सेकंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी आफ्टर सईदा अनवरा तैमूर ऑफ आसान, और महबूबा मुफ्ती जो है इसने आल्सो सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दैट्स PDP, और इसका इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर हिज ओन पार्टी। नेक्स्ट बात करते हैं मोहित रैना की। जो मोहित रैना है ये एक्टर हैं,
जिसने वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ टेलीविज़न एंड बॉलीवुड, और इसने आल्सो रोल प्ले किया है शिवा का इन द टीवी सीरीज़ दैट इज़ देवों के देव महादेव। और इसके अलावा इसने बहुत सारे टीवी सोप ओपेरास में वर्क किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ओमर अब्दुल्ला की। जो ओमर अब्दुल्ला है ये सन है फारूक अब्दुल्ला के, और जो कि ग्रैंड सन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के, जो कि मिनिस्टर थे ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। और इसने सर्व किया है एज ए यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्राम जनवरी 5, 2009 टू जनवरी 24 to 2014। नेक्स्ट जो है दैट इज़ परवेज़ सैमुअल कौल। जो परवेज़ सैमुअल कौल है ये वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनलिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर का, और ये फर्स्ट इंडिजिनस प्रिंसिपल बने टेंडल बिस्कू एंड मेलिनसन स्कूल के। नेक्स्ट जो है पृथ्वी नाथ दार। जो पृथ्वी नाथ दार है ये इकोनॉमिस्ट और हेड ऑफ इंदिरा गांधी सेक्रेटरीट थी, एज वेल एज ये उसकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, और ये आल्सो फाउंडर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मा सचदेव की। जो पद्मा सचदेव है ये फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट हैं डोगरी लैंग्वेज की, और इसकी जो पोइट्री कलेक्शन है दीज आर मेरी कविता मेरी गीत, जिसकी वजह से उसने जीता साथिया अकेडमी अवार्ड को इन 1971, और इसने आल्सो रिसीव किया है पद्मश्री अवार्ड इन 2001। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गिरधारी लाल डोगरा। जो गिरधारी लाल डोगरा थे ये आल्सो मेंबर थे लोकसभा के, एज वेल एज ये आल्सो मेंबर थे जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इसने आल्सो सर्व किया है एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 26 ईयर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ परवेज़ रसूल। जो परवेज़ रसूल है ये फर्स्ट कश्मीरी क्रिकेटर बने जिसने खेला फॉर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, और इसने आल्सो खेला फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दैट इज़ RCB इन द इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रहमान राही। जो रहमान राही हैं ये कश्मीरी पोइट हैं और ट्रांसलेटर और क्रिटिक हैं, और ये फर्स्ट कश्मीरी राइटर बने जिसको अवार्ड दिया गया दैट इज़ ज्ञानपीठ, जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, और जिसको अवार्ड दिया गया फॉर हिज पोइम दैट इज़ सिया रुद जारिन मंस। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रामनाथ शास्त्री। जो प्रॉफ रामनाथ शास्त्री हैं इसको ऑल्सो जाना जाता है एज फादर ऑफ डोगरी, जो कि प्रोफाइलिक एंड मल्टीफेसिटेड डोगरी पोइट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, एक्टर हैं, एज वेल एज फिक्शन राइटर हैं फॉरवर्ड 6 डिकेड्स, और इसका हमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डोगरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं इसको पॉपुलरली जाना जाता है एज शेरी कश्मीर, जो कि फाउंडिंग लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो कि आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थी इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आल्सो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के आफ्टर द एसेशन ऑफ इंडिया इन 1947, और इसको लेटर जेल में डाला गया, और इसने आल्सो सर्व किया है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं शाह फैसल की। जो शाह फैसल है ये फर्स्ट कश्मीरी बनी जिसने टॉप किया इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन IAS 2019 एंड इन 2009 एंड इन 2019 इसने रिज़ाइन किया फ्रॉम IAS, और इसने लॉन्च किया अपनी ओन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट दैट इज़ JKPM, और ये आइकन रहे हैं फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सोनम वांगचुक। जो सोनम वांगचुक हैं ये एक लद्दाखी इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एज वेल एज एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट हैं, और इसको जाना जाता है फॉर आइस स्तूपा टेक्निक एंड सिकमॉल, और इसने आल्सो जीता है रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज एंड ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, और इसको आल्सो
मैग्सेसे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदु विनोद चोपड़ा की। जो बिंदु विनोद चोपड़ा है ये एक्चुअली फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एज वेल एज प्रोड्यूसर हैं कश्मीरी ओरिजिन के। और जो फिल्म मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और PK हैं, ये इसकी सम हाईली पॉपुलर फिल्म्स हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेद बहासिन। जो वेद बहासिन है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसका हमें इमेंस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन द जर्नलिज्म फील्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये आल्सो फाउंडिंग एडिटर और चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सम पर्सनालिटीज़ फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स। फर्स्ट जो है दैट इज़ अली जान। जो डॉक्टर अली जान थे इसको ऑल्सो जाना जाता था एज लुकमान ऑफ कश्मीर। और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिशियन था जिसकी अनकॉमन एबिलिटी थी डायग्नोस करने के लिए या ट्रीट करने के लिए डिजीज़ को, जैसे हेडेक टू कैंसर। और ये उस समय मशहूर थे जब बायोमेडिकल और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बहानू प्रताप। जो सूर्या बहानू प्रताप थे ये एक वोसू प्लेयर थे जम्मू एंड कश्मीर के। और जो कि फर्स्ट प्लेयर बने फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर जिसने अचीव किया मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन गेम्स इन 2018 इन जकार्ता। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद। जो बख्शी गुलाम मोहम्मद है इसने सर्व किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये आल्सो फाउंडिंग मेंबर बनी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था जिसको रिमेंबर किया जाता है, जिसको जाना जाता है आल्सो एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ चेन सिंह। जो चेन सिंह थे ये एक्चुअली स्पोर्ट शूटर थे जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन 2014 एशियन गेम्स इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट। और इसने आल्सो जीते हैं 6 गोल्ड मेडल्स इन द 2016 साउथ एशियन गेम्स। और इसने आल्सो रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इन रायो ओलंपिक्स इन 2016। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गुलाम रसूल संतोष। जो गुलाम रसूल संतोष है ये प्रोमिनेंट कश्मीरी पेंटर हैं जिसको जाना जाता है फॉर हिज थीम्स जो कि आल्सो इंस्पायर होते थे विद द कश्मीरी सेविज्म। और इसने आल्सो रिसीव किए हैं बहुत सारे अवार्ड्स को इंक्लूडिंग ललित कला एकेडमी अवार्ड एंड पद्मा श्री। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गुलाब सिंह। जो गुलाब सिंह थे ये फर्स्ट फाउंडर बने रॉयल डोगरा डायनेस्टी के एज वेल एज फर्स्ट महाराजा बने प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसने आल्सो साइन किया ट्रीटी ऑफ अमृतसर को विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जफ़ार अली। जो जफ़ार अली है ये रिनाउड पेपर मैची आर्टिस्ट हैं एज वेल एज एंटरप्रेन्योर हैं जो कि बिलोंग करते हैं हसनाबाद एरिया ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। और इसने आल्सो रिसीव किए हैं बहुत सारे अवार्ड्स को फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन प्रमोटिंग कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ काल हना। जो काल हना है इसको रिगार्ड किया जाता है एज कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। और इसने लिखा है राजा तरंगनी को दैट इज़ रिवर ऑफ किंग्स। और जो कि एक्चुअली हिस्ट्री डिस्क्राइब करती है अबाउट द कश्मीरी रूलर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मियाँ बशीर अहमद। जो मियाँ बशीर अहमद है ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस पर्सनालिटी हैं फ्रॉम जो कि बिलोंग करता है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और इसको इसने आल्सो सर्व किया है एज ए मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 4 टाइम्स। और इसको आल्सो पद्म भूषण अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ राजा मुजफ्फर भट्ट। जो राजा मुजफ्फर भट्ट हैं ये लीडिंग एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं एज वेल एज चेयरमैन और फाउंडर हैं जम्मू एंड कश्मीर RTI मूवमेंट का। और इसने आल्सो प्ले किया है इम्पॉर्टेंट रोल इन एनेक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2019। और इसने आल्सो वर्क किया है अगेंस्ट करप्शन। और इसने आल्सो वर्क किया है फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल इन द रियल सेंस। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्राण किशोर कौल। जो प्राण किशोर कौल है ये स्टेज पर्सनैलिटी एज वेल एज वेटरन राइटर, पेंटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एज वेल एज ब्रॉडकास्टर थे जम्मू एंड कश्मीर की। और इसको फेमसली जाना जाता है फॉर हिज दूरदर्शन टेलीविज़न सीरियल दैट इज़
गुल गुलशन गुलफाम। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मुजफ्फर हुसैन बेग। जो मुजफ्फर हुसैन बेग हैं ये अलुमनस स्टूडेंट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, स्टूडेंट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और इसने आल्सो सर्व किया है एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसको आल्सो मिला है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज़ पद्मा भूषण। नेक्स्ट जो है दैट इज़ महराजुद्दीन वादू। जो महराजुद्दीन वादू है ये लीडिंग फुटबॉल प्लेयर हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिसने रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल टीम को, जिसने रिप्रेजेंट किया है कश्मीर को इन इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम फ्रॉम 2005 टू 2011 एंड ड्यूरिंग हिज प्लेइंग डेज उसने प्ले किया फॉर वेरियस लीडिंग फुटबॉल क्लब्स जैसे मोहन बगान ईस्ट बंगाल, पुणे सिटी, सलगोकार एंड मुंबई सिटी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ शादी लाल कोल। जो शादी लाल कोल अका शमसुद्दीन है, ये एक्चुअली रिनाउड थिएटर टेलीविजन एक्टर एज वेल एज रेडियो जॉकी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इसको आल्सो रिगार्ड किया जाता है एज कॉमेडी किंग ऑफ कश्मीर। और जो ऑडियंस है वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे बिकॉज ऑफ हिज कॉमेडी, और इसने रिप्रेजेंट किया है सम सीरियस इश्यूज़ को इन द सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन हिज कॉमेडी डायलॉग्स। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सम लीडिंग जर्नलिस्ट्स एंड कॉलमनिस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुल्क राज सराफ जो है इसको रिगार्ड किया जाता है एज फादर ऑफ जर्नलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ख्वाजा सोनाउल्लाह भट्ट, गुलाम नबी कायाल, ललित कौल, बशीर अहमद बशीर, यूसुफ जमील, मुजम्मिल जलील, MY टिंक, बासनी पंडित, मोहम्मद शबान वकील, एजाजुल हक, नाज़ीर मासूदी, फ़याज़ अहमद कालू, वेद अब्बासिन, सूफ़ी गुलाम मोहम्मद, समीर कोल, ज़फ़ार महराज, मुफ्ती ईसा, रियाज मसूर, ये सम लीडिंग जर्नलिस्ट्स एंड कॉलमनिस्ट्स हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नाउ टॉकिंग अबाउट सम राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर लाल देद, शेख नूरुद्दीन वाली, हबक खातून, अर्निमाल, मोहम्मद गामी, रसूल मीर, परमानंद, गुलाम अहमद महजूर, अब्दुल अहद आज़ाद, अब्दुल सत्तार असी, दैनत नाथ नादिम, जिंद कौल, रहमान राही, मिर्ज़ा आरिफ, जो कि हमने फुली डिस्कस और एक्सप्लेन किया है इन दी लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सम पॉलिटिशियंस। फर्स्ट जो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की। इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी आल्सो इंडिया की, जो कि आल्सो डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की। राजीव गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जो कि सन थे इंदिरा गांधी के, एज वेल एज जो कि ग्रैंड सन थे जवाहरलाल नेहरू के। गुलाम अहमद आशाई जो कि एजुकेशनलिस्ट, लीडर और रिफॉर्मिस्ट थे। और टेक बहादुर सप्रू जो कि पॉलिटिशियन एंड लॉयर थे। कैलाश नाथ काटजू जो कि पॉलिटिशियन एंड लॉयर थे। राम चंद्र काक जो कि आर्कियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे। शेख अब्दुल्ला जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सईद मीर कासिम जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट नहीं, जो जिसने आल्सो सर्व किया है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। At last, here are some trailblazers or one-line question answer that will be important for you, that might be asked in your exam. Now talking about these questions one by one. Who was the first governor of Jammu and Kashmir? That is Dr. Karan Singh. किस ईयर में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया है? दैट इज़ 1928। और किसको अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? दैट इज कंवर सेन। और किसने सर्व किया है एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? दैट इज यादव नाथ सिंह। और जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको कब लाया गया ऑन द रेलवे मैप ऑफ इंडिया? दैट इज ऑन जुलाई 15, 1970। और इसके अलावा कौन सा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इन जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज जम्मू तावी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ K2 और कॉर्बिन आस्टन, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, वो लाई करता है इन विच रीजन? दैट इज़ काराकोरम रीजन। नेक्स्ट जो है जो लास्ट रेजिडेंस है डोगरा किंग्स की, वो कौन सी प्लेस थी? दैट इज़ अमर महल पैलेस। और इसके अलावा कौन सा फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड? दैट इज़ नंगा पर्वत।
नेक्स्ट जो है दैट इज़ माता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो लोकेटेड है ऑन विच हिल्स, दैट इज़ त्रिकुटा हिल्स। नेक्स्ट कौन सा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया, दैट इज़ वुलर लेक। नेक्स्ट थीन डैम जो है वो बिल्ड किया गया है ऑन विच रिवर, दैट इज़ रावी रिवर। नेक्स्ट गेटवे जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन है, दैट इज़ लखनपुर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वीतस्ता जो है ये एनिशेंट नेम है किस रिवर का, दैट इज़ जहलम रिवर। नेक्स्ट परहेसपुरा दैट इज़ प्रेजेंट डे इज कॉल्ड एज पारासपुरा नियर शादीपुरा, इसको फाउंड किया है विच रूलर, दैट इज़ ललिता द्वितीय। नेक्स्ट जो है विच रूलर किसने फाउंड किया है उत्तपाला डायनेस्टी को इन कश्मीर, दैट इज़ अवंती वर्मन। नेक्स्ट किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया है बीगार सिस्टम और फोर्स्ड लेबर इन द कश्मीर फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड अदर पर्पजेज, दैट इज़ अवंती वर्मन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कौन सा मुस्लिम रूलर था कश्मीरीज का, दैट इज़ रिंचन। और नेक्स्ट किसको जाना जाता है एज ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर, दैट इज़ शिहाबुद्दीन। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर जिसने एबॉलिश किया कस्टम ऑफ सैडी अमंग हिंदूज, दैट इज़ सुल्तान सिकंदर। नेक्स्ट कौन सा रूलर जो है जिसको पॉपुलरली जाना जाता है एज बादशाह ग्रेट किंग, वो कौन है, दैट इज़ ज़ैनुल आबिदीन। नेक्स्ट जोना राजा एंड शिवावारा ये फेमस ऑथर्स हैं लेटर राजा तरंगनी के, और इनका हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिला ये किस रूलर के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिले, दैट इज़ ज़ैनुल आबिदीन। दैट इज़ नेक्स्ट कश्मीर ने लूज़ किया अपनी इंडिपेंडेंस को, became a province of Mughal empire in, that is in 1587। नेक्स्ट अकबर ने एनेक्स किया कश्मीर को फ्रॉम विच डायनास्टी, दैट इज़ चाक डायनास्टी। नेक्स्ट फेमस सन टेम्पल जो है वो लोकेटेड है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और वो कौन सा टेम्पल है, दैट इज़ मात्रांड सन टेम्पल। नेक्स्ट सीरी कल्चर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम ऑन कमर्शियल बेसिस ड्यूरिंग द रीन ऑफ, दैट इज़ प्रताप सिंह। नेक्स्ट कौन सा रूलर जो है जिसको आल्सो जाना जाता है एज सामाद्रा गुप्ता ऑफ कश्मीर, दैट इज़ ललिता द्वितीय। नेक्स्ट कौन सी पर्सनालिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर की जिसने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किया, दैट इज़ हरी सिंह। नेक्स्ट किसको जाना जाता है एज फादर ऑफ डोगरी जिसने ब्रिंग किया डोगरी लैंग्वेज को ऑन नेशनल स्टेज, दैट इज़ रामनाथ शास्त्री। नेक्स्ट जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनिटी, दैट इज़ कारगिल, लद्दाख एंड सोनमर्ग। नेक्स्ट कौन सी टाइप ऑफ सॉइल जो है जो कि सूटेबल है फॉर ग्रोइंग सैफरन, दैट इज़ कैरीवा। नेक्स्ट कौन सा लार्जेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट कौन सा फर्स्ट रूलर बने जिसने एक्सप्लोर किया पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रेलवे लाइन इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ प्रताप सिंह। नेक्स्ट कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न जो कि फॉलो करता है जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ 2 क्रॉप्स ए ईयर। नेक्स्ट जो जम्मू एंड कश्मीर है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किस क्रॉप का, दैट इज़ सैफरन। नेक्स्ट कौन सी एग्रोक्लाइमेटिक जोन है कश्मीर की जिसको जाना जाता है एज कल्टिवेटर्स पैराडाइज, दैट इज़ टेम्परेट कश्मीर वैली। नेक्स्ट जो सैफरन कल्टिवेशन है ये यूनिक है जम्मू एंड कश्मीर में, अदर कंट्रीज़ जो कि प्रोड्यूस करती हैं सैफरन क्रॉप को, दीज आर ईरान एंड स्पेन। नेक्स्ट कौन सी ओल्डेस्ट कनाल है वैली में जिसको यूज़ किया जाता है फॉर इरिगेशन, दैट इज़ मारत्रांड कनाल। नेक्स्ट कौन से क्रॉप्स जो हैं जिनका हमें लार्जेस्ट एरिया देखने को मिलता है अंडर कल्टिवेशन इन वैली, दैट इज़ राइस। नेक्स्ट कौन सी टूरिस्ट प्लेस जो है जिसको जाना जाता है आल्सो एज मिनी कश्मीर, दैट इज़ बादिरवा। नेक्स्ट ओरिजिन जो है नेम पत्नीटाप का, ये इसका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज़ पतंदा तालाब, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। नेक्स्ट जो है कौन सी टूरिस्ट प्लेस जो है जिसको आल्सो जाना जाता है एज सिटी ऑफ लामास, दैट इज़ लेह। नेक्स्ट कौन सा लेक जो है जो कि लार्जेस्ट हाई आल्टीट्यूड लेक है इन ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक रीजन एंटायरली विद इन इंडिया, दैट इज़ टोसो मोरोरी लेक। नेक्स्ट कौन सा फोर्ट जो है जो कि लोकेटेड है इन हिल इन द विसिनिटी ऑफ राजौरी टाउन जिसको कंस्ट्रक्ट किया है बाय मुगल एम्परर जहांगीर ने, दैट इज़ दांदीदार फोर्ट। नेक्स्ट जो मोनिस्ट्रीज़ हैं जो कि वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस हैं
लेह, और इनमें से कौन सी बिगेस्ट मोनेस्ट्री है, दैट इज़ हेमस। नेक्स्ट, कौन सी प्लेस जो है जिसको जाना जाता है एज मेडो ऑफ फ्लावर्स, दैट इज़ गुलमर्ग। नेक्स्ट, कौन सी ट्रीटी जो है जो कि प्रोहिबिट करती हैं रिजर्वायर स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन मेजर रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ पे फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट जो है जो कि इंस्टॉल किया गया फॉर जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट बाय द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज़ रियासी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो था जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा था, दैट इज़ मोहरा। नेक्स्ट, जो एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो कितना है, दैट इज़ 20,000 मेगावाट्स। नेक्स्ट, कौन सी प्लेस जो है जिसको जाना जाता है एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर, दैट इज़ कुलगाम। नेक्स्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको आल्सो जाना जाता है एज आनंद ऑफ कश्मीर और दूधा कुल ऑफ कश्मीर, दैट इज़ पुलवामा। नेक्स्ट, पूरमंडल मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन ओकेजन ऑफ, दैट इज़ महाशिवरात्रि। नेक्स्ट, कौन सा फेस्टिवल जो है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एज स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर ऑफ द विक्रमी संवत, दैट इज़ बैसाखी। नेक्स्ट, जो फेस्टिवल होता है जो कि एक्चुअली एक सेलिब्रेशन होता है, वेलकम होता है कोल्ड सीज़न के लिए जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ लोहरी फेस्टिवल। नेक्स्ट, लो लायरिक जो है ये टाइपिकल वर्स हैं जिनको पॉपुलराइज किया, दैट इज़ हबा खातून ने। और किस लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है इंडिया में किसको कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ हेमस नेशनल पार्क। और इसके अलावा मेन एनिमल स्पीशीज़ जो हैं जो कि पाए जाते हैं दाची गाम नेशनल पार्क में वो फेमस हैं फॉर, दैट इज़ हांगुल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ह्यून सेंग जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे जिसने विजिट किया वैली ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी, दैट इज़ करकोटा डायनेस्टी। नेक्स्ट, राजतरंगिणी जो कि लिखी काल्हाना ने उसने लिखा उसको इन विच लैंग्वेज, दैट इज़ संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो है जो कि डिस्कवर की गई इन कश्मीर, दैट इज़ बुरजहम। नेक्स्ट, फेमस किंग जिसने फाउंड किया ओल्ड सिटी ऑफ पांदरेथन एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम मॉडर्न श्रीनगर, दैट वाज अशोका। इसके अलावा कौन सी क्वीन ने डोमिनेट किया हिस्टोरिकल सीन ऑफ कश्मीर फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, दैट इज़ दीता। इसके अलावा किसने बिल्ड किया फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर जिसको जाना जाता है एज जैन कदल, दैट इज़ जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट, फर्स्ट अफगान गवर्नर जो थे कश्मीर के वो कौन थे, दैट इज़ अब्दुल्ला खान। नेक्स्ट, राजतरंगिणी जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश बाय, दैट इज़ ए स्टेन ने। नेक्स्ट, ओनली इंडियन रूलर जो थे जिसने एक्सपेंड किया फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू देयर नेशनल बाउंड्री वो कौन थे, दैट इज़ गुलाब सिंह। नेक्स्ट, कौन से रूलर जो थे जिसने कनकर किया गिलगित को जिसने आल्सो एनेक्स किया जम्मू एंड कश्मीर को, दैट इज़ रणबीर सिंह। नेक्स्ट, कौन सा डोगरा रूलर जो है जिसने लेड की फाउंडेशन फॉर ए साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ गुलाब सिंह। नेक्स्ट, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है जिसको आल्सो जाना जाता है एज सालिदीद ऑफ कश्मीर, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट, किसको कंसिडर किया जाता है एज फाउंडर ऑफ श्रीनगर, दैट इज़ परवेज़ सीना। नेक्स्ट, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है जिसको इंट्रोड्यूस किया बाय जैनुल आबिदीन इन कश्मीर फ्राम तुर्किस्तान, दैट इज़ रबाब। नेक्स्ट, कौन सा वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल जो है जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्राम केल गोट, और इन गोट्स को पालते हैं विच ट्राइबल ग्रुप, दैट इज़ चंगपास। नेक्स्ट, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन कश्मीर थ्रू वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन एंड रिजेक्शन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, दैट इज़ टेंडाल बिस्को। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया इन विच ईयर, दैट इज़ 1975। नेक्स्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, दैट इज़ जम्मू। नेक्स्ट, कौन सा रिवर जो है जो कि प्रोवाइड करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग वो है इंडस, ज़नस्कार एंड लीदर रिवर। नेक्स्ट, इंडिजिनस स्क्रिप्ट जो है कश्मीरी लिटरेचर का जो कि 6th सेंचुरी का है जिसको जाना जाता है एज, दैट इज़ शारदा। नेक्स्ट, कौन सा पोइट जो है कश्मीर का जिसको जाना जाता है एज फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल, दैट इज़ रसूल मीर। नेक्स्ट, कौन फर्स्ट विनर है साथिया एकेडमी अवार्ड के फॉर कश्मीरी लैंग्वेज, दैट इज़ जिंदा कौल।
नेक्स्ट डोगरी स्क्रिप्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है किस रूलर ने, दैट इज़ राजा शक्तिकरण। नेक्स्ट जो चिनार ट्रीज हैं इनको इंपोर्ट किया मुगल्स ने फ्रॉम विच कंट्री, दैट इज़ पर्शिया, ईरान। नेक्स्ट जब कब ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया, दैट इज़ ऑन मार्च 16 1846। नेक्स्ट शंकराचार्य टेम्पल जो है इसको बिल्ड किया किसने, दैट इज़ गोपादित्य। नेक्स्ट 17th सेंचुरी में किसने इंस्टॉल किया आइडल इन द विष्णु देवी टेम्पल, दैट इज़ राजा कीर्तिदार। नेक्स्ट कौन से लास्ट हिंदू रूलर बनी कश्मीर के, दैट इज़ उदयन देव। नेक्स्ट एंशिएंट नेम जो है वुलर लेक का वो क्या है, दैट इज़ महापात्मा। नेक्स्ट अफगान गवर्नर जिसने मिंट किया करेंसी इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन वली, दैट इज़ आता मोहम्मद खान। नेक्स्ट जो आथर हैं गुलाबनामा के वो कौन हैं, दैट इज़ दीवान कृपा राम। नेक्स्ट मुस्लिम रूलर जो हैं कश्मीर के जिसको दफनाया गया इन पटना, दैट इज़ यूसुफ शाह चाक। नेक्स्ट कौन सा राइटर जो है फेमस बुक का, दैट इज़ वैली ऑफ कश्मीर, दैट इज़ सर वाल्टर लॉरेंस। नेक्स्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ब्रिटिश कमिश्नर जो फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है जम्मू एंड कश्मीर को उसको कंप्लीट किया बाई, दैट इज़ सर वाल्टर लॉरेंस ने। नेक्स्ट जो वर्ड कश्मीर है ये ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स, दैट इज़ का एंड शिमीरा जिसका मतलब है वाटर एंड ड्राई अप। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कौन फर्स्ट और लास्ट सदरी रियासत रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, दैट इज़ कारण सिंह। नेक्स्ट कौन सी नेशनल पार्क जो है जिसको जाना जाता है एज 10 विलेजेस, दैट इज़ दाची गांव। नेक्स्ट डांसर जो कि रिसाइट करते हैं सॉन्ग्स को इन पर्शियन उनको जाना जाता है एज हफीज़ास। सो गाइस ये था आज का हमारा सेशन और ये आज का हमारा लास्ट एपिसोड था इस लेक्चर सीरीज़ का। आई होप आपने लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर सीरीज़ में। सो दैट्स इट। और अगर आपने वीडियोस को एंजॉय किया सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आल्सो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। और दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।